नमस्कार, मैं अफशा खान। आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज। बरेली में कोटेदार की दबंगई आई सामने, राशन कार्ड धारक महिला को पीटा। बरेली में इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के लाख कोशिशों के बावजूद भी गरीब व मजदूर हो रहे हैं उत्पीड़न। आइए करते हैं नजर इस खबर की ओर। बरेली में इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के लाख दावों के बाद भी प्रशासन और सिस्टम के भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है गरीब मजदूर। परेशान जनता का कोटेदार कर रहे उत्पीड़न। पूरा मामला बरेली के थाना शेरगढ़ क्षेत्र के गांव कुंवरगढ़ा का है, जहां आए दिन कोटेदार सरकारी फ्री अनाज नहीं देता और जो देता है उसको भी कम तौल कर देता है और आए दिन धमकाता रहता है कि जाओ किसी से भी शिकायत कर दो, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं सबको हिस्सा देता हूं। और ज्यादा जिद करने वाले लोगों को गुंडों से पिटवाया करता है और इस डर की वजह से गांव के लोग अब कुछ नहीं कहते हैं, जो कहता है वो पीटा जाता है। ऐसा ही आज हुआ। सीतावती अपना राशन लेने पहुंची तो उसे कमरे में बंद कर पिटाई लगाई और कहा कि जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। वजह थी कि उसके पति कुलवंत ने आला अधिकारियों से उसकी शिकायत कर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वह अपना राशन लेने कोटेदार के यहाँ गई तो उसे गल्ला देने से मना कर दिया और उसकी जमकर पिटाई की। जब वो बेहोश हो गई तो उसे अधमरा समझकर बाहर रोड पर डाल दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह गरीबों पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई जा रही है। हर तोल पर कम दिया जाता है और फ्री 5 किलो पर यूनिट राशन पर पैसे लिए जाने की भी बात कही। इस तरह का भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। बरेली से वसीम खान की रिपोर्ट। मैं कोटा लेने के लिए आई। तुम लोग जब समय आई ही समय धक्का मार में पतंग गिर जाया था। अच्छा, आपको भी धक्का मारा? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तब फिर मैं लौट गई तो मैं अपने पति भेजा तो पति को मेरे 2-3 गाली दी। अच्छा, पति को भी गाली दी? हाँ। अच्छा, एक महिला का भी मतलब मैंने मारपीट इसके बारे में क्या आपको पता है? मेरे परिवार है, मेरे घर का हमें जेठ है, जेठान है, सब लोग आएंगे। परिवार है मेरा। हर लोगों को जाएगा बेइज्जती करता है, नहीं हमारे परिवार करता है, सभी लोगों को बेइज्जती करता है पूरे घर में उसका मारा था। सरकार ऊपर से दरी तो खा रहा है। फिर मैं मेरा ढकेला मारा था, मैं गिरी आदमी के बीच में गिरी। बताओ मेरे सब मेरे कपड़े पड़े, मेरे सब घर है मेरे। कितने परिवार में आपके कितने बेटे हैं? मेरे हाँ 5 भैया हैं। अच्छा, कितना गल्ला देते हैं? गल्ला ऐसे देता है 25 देता हूँ, 20 देता हूँ, ऐसे देता है जिससे मन में देता है 10 देता। अच्छा ठीक है। साहब को मन लगा के उठ गया। अच्छा, तहसील बहेड़ी में? हाँ, तहसील बहेड़ी में है। ये आप साहब के आए थे, क्या हुआ आपके साथ? कोटे लेने आए थे, बच्चे थे, उस दिन भी आए थे। तो जब बोला कि हाँ मैंने कोटे लगा लिया, अंगूठा लगा लेता साहब 8-10 दिन पहले। औरतों से कहता है शाम को ही हो, एक नहीं गवा बहुत लोग औरतों से कहता है कि रात को ही हो। तब कोई औरत पहुंची तो उसे दे देता है और जो कहता है तेरे से लेकर ऊपर तक मैं घूस देता हूँ। आईटीएम साहब घूम देता हूँ, पुलिस वाले मुझे कुछ करनी पाएंगे, पुलिस रिपोर्ट लगा दो जाकर, मेरा माल पकड़वा दो, जिससे करना ये कहता साहब। हाँ, और 2-4 बदमाश होता है, अब भी थे 2 बदमाश घर में अंदर। एक उसका नाम था वो शिषपाल मुल्ला बोलते हैं, जो डंगरों का काम करता है, कटवाता है डंगर रातों में। हाँ, और दूसरा नाम और था कोई, वो अंदर भागे, वो मैंने देखा नहीं था। नहीं, आपकी पत्नी थी? हाँ, वो मेरी पत्नी थी। कोटा लेने का आई थी तो मैंने कहा कि तू भैया आराम से दे तो कोटा ले, ना दे तो मत ले। उसने कहा कोटा दे दो, तो वह ने इस तरीका से बेइज्जती करी है, इसका कोई जवाब नहीं, आप देख भी नहीं पाते। गाली बकता है। आता तो कहता है जो करो सो कर लो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमारे परिवार में तो हैं यूनिट, तो हैं 4-5 तो हमारे यूनिट है, और लोगों के हैं बहुत। 12 यूनिट एक कोटा पे देता है 30 किलो कोटा, जो कहूँ तीसरे महीना लाल वाले पे। हाँ, कहता 5 किलो देता नहीं, जिससे जो कर मिले कर लो, लोग 4 किलो देता है। फ्री वाला जो गल्ला मिला था आपको, कुछ पैसों से लिए थे? अगले बार महीने में पैसे लिए लोगों से, हमें तो कोटे नहीं मालूम जमा जी देखो पैसे लेता है। और औरतों से कहता है बेर सवेर आओ, जिसे जो कर मिले कर लो, मरगा साहब ऐसे पियेंगा, जिसे जो कर मिले। हर गाँव वाले से कहता है पब्लिक पूरी है, मेरा अकेला झूठ बोलते पूरी तो मालूम कर लो, पूरी पगली बताओ, सच बोली ईमानदारी से। अभी भी आती है, और जबकि हम इनके कोटा लेने से 1 महीने पहले अंगूठा लगवाते रहते हैं, जबकि इन्होंने जुलाई में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अंगूठे लगवाया। उसके बाद इन्हें बोला कि कोटा लेने आज आना, कल आना, आज आना, कल आना, और इस तरह से इन्हें फिर कोटा नहीं दिया। फिर हमने इसकी 22 तारीख को शिकायत एसडीएम साहब से की, जबकि 25 लोगों को साथ में ले जाके, और उनके अंगूठे के निशान भी लिखित में एप्लीकेशन में हमारे पास। उसके बाद एसडीएम साहब ने कहा कि आप कोटा ले जाके दो और हमारी बात कराना। उसके बाद जब कोटा लेने आए
और हमने जब वीडियो बनाना शुरू किया फ़ोन से हमारे भाई ने, और हमारी मम्मी कोटा लेने आई थी, उसके बाद इन्हें फ़ोन छीन के फ़ोन तोड़ दिया और मारपीट इतनी तरह से बदतमीज़ी की है, उनका सारे सिर सब फोड़ दिया है। जबकि मौके पर फिर 2 घंटे बाद पुलिस आई है। 2 घंटे बाद पुलिस आके जाने के बाद हमने कहा प्रेस मीडिया आ रही है, उन्हें आ जाने दो। बोले जब तक नहीं हम लेके जा रहे हैं, जब तक वो उन्हें उठा के हॉस्पिटल ले गए। क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार का नाम है अनंत प्रकाश और कोटा है शीला नाम से, इनकी पत्नी के नाम से। अच्छा, शीला नाम से है। शीला नाम से आप ही के साथ मतलब ये बर्बरता की गई है और लोग हमारी मम्मी के साथ, मम्मी का और भाभी के साथ में। और ये जो कोटा जो देने वाली बात है, ये सभी किसी को नहीं देता। हमारे पास 50 लोग हैं, लिखित में सबूत है हमारे पास, एप्लीकेशन भी कि हाँ कोटा ये नहीं देता। ये लोग हैं तो 50 लोग लिखित में, और ये सारे लोग हैं, इनकी किसी वाइट ले लीजिए, ये सारे लोग कोटा वाले। हाँ बताइए, नहीं बताइए कोटा देते नहीं देते। में एक महिला को पीटा है कोटेदार ने, सर क्या मामला है, क्या प्रकरण है? आज लगभग 2 बजे सीतावती पत्नी कुलवंत सिंह तथा उनके 2 लड़के राबिन कुमार, मनोज कुमार राशन कार्ड पर राशन लेने के लिए गए थे। सीता देवी का लड़का रोबिन कुमार वीडियो बना रहा था, जिस समय कोटेदार से बातचीत हो रही थी। इसी बात को लेकर के कोटेदार द्वारा सीतावती को मारा गया, जिसके कारण उनको बताया जाता है कुछ चोटें भी आई हैं। सीतावती को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सर गाँव वालों का सर ये आरोप है कि मतलब जो कोटेदार हैं वो बदतमीजी करते हैं और मतलब रात में बुलाते हैं राशन कार्ड धारकों को अंगूठा लगवाने के लिए। सर ये सर ऐसा आरोप है गाँव वालों का, उसमें क्या कार्रवाई सर? कुंवरगढ़ा के कोटेदार आनंद, उनके विरुद्ध उनके व्यवहार तथा राशन वितरण में अनियमितता बढ़ते जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच सप्लाई इंस्पेक्टर से कराई जाएगी। जांच करने पर अगर कोटेदार दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, ऐसा कोई प्रावधान है कि शीला देवी के नाम से कोटा जो है वो रजिस्टर्ड है और उनके पति उसको चला सकते हैं? जिसके नाम कोटा होता है उसका संचालन वही कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो सर जो कुंवरगढ़ा गाँव है इसमें आनंद जी चलाते हैं और कोटा जो है वो शीला देवी के नाम रजिस्टर्ड है, तो इसमें सर क्या करेंगे? इसकी भी जांच कराएंगे। जांच कराने पर अगर ये पाया जाता है कि कोटेदार द्वारा राशन का वितरण नहीं किया जाता है बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गाँव से सर ये जानकारी मिली कि सर ये कोटेदार जो है शीला देवी के पति, ये बदमाशों को बुलाकर कोटा वितरण करते हैं सर, जो कि मतलब वहाँ पे राशन कार्ड धारकों में भय है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाते सर। ये किस तरह के दबंग है सर? इसकी भी जांच कराई जाएगी। जांच कराने पर अगर दोषी होगा कोटेदार तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।